का प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ौती में, मैं हूँ आपके साथ निशा। और दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज़ादी का अमृत महोत्सव, जी हाँ, 75वीं वर्षगांठ हम इस साल मना रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि नयापुरा के महाराव उमेश सिंह स्टेडियम में इस वक्त हम मौजूद हैं। और आज के इस कार्यक्रम में खास आकर्षण रहेगा यहाँ होने वाला कार्यक्रम, जो हम आप तक पहुँचाएंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से। बादलों की चादर ओढ़े दिल अपने उल्लास के रूज पर है। कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती है आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं पांव के नीचे। जवानों की ये एक लय, एक कदम, एक रुकता, मानो जीवन का समूचा दर्शन हमें समझा रही हो कि जीवन में बड़ी से बड़ी चुनौतियों कलावती जागृति के नाटक में मार्च पास्ट का मेरे दल RSS सेकंड बटालियन पर्सन कमांडर को प्रदान के नेतृत्व में घर से गुजरते हुए इसके पश्चात NCCRB का दल कैडेट ऑफिसर प्रियांशु गुर्जर के नेतृत्व में राजदल बटालियन अंडर ऑफिसर सुश्री रवीना मेघवाल।
माननीय राज्यपाल महोदय का संदेश। भाइयों और बहनों, आज हमारे देश की आज़ादी को 75 वर्ष पूरे हो गए हैं और हम सब 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। यह ऐतिहासिक क्षण हम सबको गर्व की अनुभूति दे रहा है। इस गौरवशाली अवसर पर मैं सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आजादी का यह महापर्व हमें याद दिलाता है उन स्वतंत्रता सेनानियों, शहीदों, महापुरुषों और महान नेताओं की जिनकी शहादत, त्याग, बलिदान और लंबे संघर्ष के कारण आज हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। मैं स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाले सभी ज्ञात अज्ञात सभी महान विभूतियों को नमन करता हूँ और हमारे बीच मौजूद स्वतंत्रता सेनानियों की स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की मंगल कामना करता हूँ। आजादी के 75 वर्ष देश का स्वर्णिम काल है, जिसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसे महान नेताओं के कुशल नेतृत्व, दूरगामी एवं तार्किक सोच और विजन के साथ ही आम जन के पुरुषार्थ से विकास यात्रा की लंबी दूरी तय की और सफलता के नए सोपान हासिल किए हैं। देशवासियों की 75 वर्ष की मेहनत, परिश्रम और जज्बे से तरक्की की जो इबारत हमने लिखी है, उसने दुनिया में हमारे देश को एक नई पहचान दी है। आधारभूत ढांचे से लेकर मानव संसाधन, स्वास्थ्य, ऊर्जा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, सूचना तकनीक, उद्योग, कृषि, सामरिक, पर्यटन, खेल, खनिज, पेट्रोलियम सहित अन्य विभिन्न क्षेत्रों में अपने उद्यम का लोहा मनवाते हुए हमने दुनिया में राह कायम की है। आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें भारत का दखल नहीं है। सारे विदेशवासियों राजस्थान की विकास यात्रा में बड़ा भागीदार रहा है। इन 75 वर्षों में राजस्थान ने विभिन्न क्षेत्रों में शून्य से सीजन की यात्रा तय कर देश की समस्त मिसाल पेश की है। अकाल, सूखा, भौगोलिक चुनौतियों, विषमताओं और संसाधनों की सीमितता के बावजूद राजस्थान ने साबित किया है कि वहाँ की भी सफलता का इतिहास किस तरह लिखा जाता है। जिस प्रदेश में आजादी के समय मात्र 13 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता हो, आज वह राज्य 23,465 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन के साथ आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ चुका है। विशाल भूभाग और अकाल से जुड़ने वाले इस राज्य में हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुँचाना एक सपने की तरह था, लेकिन भीड़ धरा पर पैदा हुए जनप्रतिनिधियों के साहस और सूझबूझ का नतीजा है कि ये सपना अब साकार हो रहा है। प्रदेश की ग्राम धाड़ी और मरु जिले में भी आज जल जीवन मिशन से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो रहा है। देश के हर शहर में सड़कों का लाभ मिलने के साथ ही नए नए उद्योगों की स्थापना, आधारभूत ढांचे का सुदृढ़ीकरण, गाँव धाड़ी तक बेहतरीन चिकित्सा सेवाएं, बेहतर सर्विस डिलीवरी, गुणवत्तायुक्त शिक्षा, निवेश के लिए अनुकूल माहौल, सुदृढ़ कानून व्यवस्था से राजस्थान अब प्रदेश की सड़कों की छोड़ देश के अग्रणी राज्य में शुमार हो गया है। विकास के हर पैमाने पर राजस्थान नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह शासन हमारी सरकार का मूल मंत्र है। इस मूल मंत्र को वित्तीय स्तर तक साकार करने की दिशा में राज्य सरकार पूरी तरह प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। पहला निरोगी काया की सोच के साथ हमारी सरकार ने निरोगी राजस्थान के संकल्प को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास किया है। राज्य सरकार ने राइट टू हेल्थ की दिशा में सकारात्मक भावना के साथ कदम बढ़ाए हैं। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की दृष्टि से हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा जैसी महत्वाकांक्षी योजना लागू की है। इस योजना से गरीब एवं जरूरतमंद वर्ग के साथ इस सभी प्रदेश वाले इलाज के भारी भरकम खर्च की चिंता से मुक्त हो गए हैं। योजना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में चयनित परिवार, सामाजिक, आर्थिक एवं जातीय आधारित जनगणना 2011 के अंतर्गत खाद्य परिवार, समस्त विभागों में कार्यरत संविदा कर्मी, लघु एवं सीमांत कृषक का कोविड 2019 अंतर राशि प्राप्त परिवारों का निःशुल्क बीमा किया गया है। साथ ही अन्य परिवार भी मात्र 850 रुपये वार्षिक प्रीमियम पर इस योजना का लाभ ले रहे हैं। ये योजना लोगों के लिए जीवनदायिनी साबित हो रही है। योजना में कॉक्लियर इम्प्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ब्लड टेस्ट, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन, लॉन्ग टर्म कैंसर जैसी जटिल बीमारियों का भी निःशुल्क उपचार मिल रहा है। योजना में पिछले 5 लाख रुपए तक निःशुल्क उपचार का प्रावधान था, जिसे बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। अभी तक 18 लाख से अधिक मरीजों को करीब 2,203 करोड़ रुपए का निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराया गया है। हमारी सरकार ने सभी राज्य चिकित्सा संस्थानों में ओपीडी और विंडो उपचार पूरी तरह निःशुल्क कर दिया है। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा एवं जांच योजना का दायरा बढ़ाते हुए सीटी स्कैन और MRI जैसी महंगी जांचें की निःशुल्क उपलब्ध हो रही है। राज्य सरकार के निर्णय विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं तथा नवाचारों के परिणाम स्वरूप विभिन्न स्वास्थ्य सूचकांकों में राजस्थान ने उल्लेखनीय प्रगति की है। मातृ स्वास्थ्य में प्रगति 2020-21 में जारी
सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट के अनुसार मातृ मृत्यु अनुपात में 23 अंकों की गिरावट आई है, जो सभी बड़े राज्यों में सर्वाधिक है। इसी प्रकार 5 वर्ष तक शिशु मृत्यु दर में 134 अंकों की गिरावट आई है। आमजन को आधुनिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर में 22 मंजिला IPD टावर का निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज की जयपुर में, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंस की जोधपुर में, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोनेटोलॉजी एवं वेटरनरी की कोटा में तथा इंस्टीट्यूट ऑफ पेडियाट्रिक्स एवं न्यूरोनेटोलॉजी की अध्ययन में स्थापना की जा रही है। साथ ही जोधपुर में 130 करोड़ रुपए की लागत से क्षेत्रीय कैंसर संस्थान का निर्माण कार्य प्रगति पर है। प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लक्ष्य की तरफ राज्य सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। सभी जिलों में राजकीय क्षेत्र में नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना की जा रही है। गत वर्ष 7 नवीन नर्सिंग कॉलेज प्रारंभ किए गए, इस वर्ष 19 नर्सिंग कॉलेज प्रारंभ किए जा रहे हैं। पिछले 3 वर्षों में MBBS की सीटों में 58% एवं PG सीटों में 48% की वृद्धि की गई है। आयुष चिकित्सा पद्धतियों की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए 1000 आयुर्वेद अस्पतालों को हेल्थ एंड फिटनेस के रूप में विकसित किया जा रहा है। गत 3.5 वर्षों में विद्युत उत्पादन क्षमता में 382 मेगावाट की वृद्धि होने से कुल उत्पादन क्षमता 23,465 मेगावाट हो गई है, जिससे राज्य विद्युत उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है। वर्तमान में सरकार के कार्यकाल में अक्षय ऊर्जा स्रोतों से 2,545 मेगावाट उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई है। राज्य में कुल 17,787 मेगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन संयंत्र स्थापित है। प्रदेश में करीब 19 जिलों में किसानों को कृषि के लिए दिन में विद्युत आपूर्ति की जा रही है। शेष 14 जिलों में अप्रैल 2023 से विद्युत आपूर्ति किया जाना लक्षित है। राज्य सरकार के कार्यकाल में 2,78,575 कृषि कनेक्शन, ग्रामीण क्षेत्र में 14,33,000 घरेलू कनेक्शन जारी किए गए हैं। किसानों को बिजली के बिलों में लगभग 52,000 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। किसानों को आर्थिक सम्मान प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना लागू की गई है, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में एक सामान्य श्रेणी के कृषि उत्पाद उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 1,000 रुपए तक या प्रतिवर्ष अधिकतम 12,000 रुपए तक अनुदान दिया जा रहा है। योजना के तहत लगभग 12,72,000 किसानों को 1,134 करोड़ रुपए का अतिरिक्त अनुदान दिया गया है। इससे लगभग 7,20,000 किसानों को बिजली बिल शून्य हो गया है। समस्त 119 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को राहत की दृष्टि से 100 यूनिट प्रति माह तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक बिजली निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। इसका लाभ करीब 18 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को मिल रहा है। इसके साथ ही समस्त घरेलू उपभोक्ताओं को स्टेट के अनुसार छूट का लाभ मिल रहा है। इस वित्तीय वर्ष में करीब 119 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को जून 2022 में 1,197 करोड़ रुपए की छूट दी गई है। प्रदेश के प्रत्येक शहर, कस्बे, गाँव और ढाणी में स्वच्छ एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जल जीवन मिशन के तहत अब तक प्रदेश के 38,168 गाँव में 9,766 योजनाओं के माध्यम से कुल 91 लाख से अधिक परिवारों को नल कनेक्शन की स्वीकृतियाँ जारी की जा चुकी है। वर्तमान में 27,29,000 ग्रामीण परिवारों को नल से पेयजल आपूर्ति की जा रही है। हमारी सरकार आधारभूत ढांचे के विकास की दिशा में प्राथमिकता से कार्य कर रही है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 21,448 करोड़ रुपए बढ़कर 7,220 किलोमीटर नवीन सड़कों का निर्माण, 979 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास, 5,690 किलोमीटर राज्य राजमार्गों का विकास, 34,514 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों के विकास का कार्य शुरू किया गया है। समृद्ध किसान खुशहाल राजस्थान की सोच के साथ मिशन शुरू किए जा रहे हैं। योजना की राशि को 2,000 करोड़ से मिलाकर 5,000 करोड़ रुपए किया गया है। राज्य के लिए पात्र भगवान सीमांत कृषकों को खरीफ 2022 में संकर मक्का, बाजरा, मूंग, उड़द एवं मोर के कुल 19,73,020 मीट्रिक टन वितरित किए गए हैं। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में जुलाई 2022 तक 52,007 करोड़ रुपए का अल्पकालीन पशु ऋण वितरण किया गया है। राजस्थान का पशुधन के संरक्षण में संवर्धन में अग्रणी स्थान है। हमारी सरकार ने 300 नवीन पशु चिकित्सा उपकेंद्रों के लिए स्वीकृति जारी की है। इन उपकेंद्रों के लिए 300 पशुधन सहायक तथा 300 जलधारी के नवीन पद भी स्वीकृत किए गए हैं। अब तक 122 नवीन उपकेंद्र खोले जा चुके हैं। साथ ही 1,436 पदों पर पशुधन सहायकों की भर्ती की जा रही है। राज्य पशु के संरक्षण तथा समग्र विकास के लिए उप संरक्षण और विकास नीति लागू की जा रही है। गाँव और ग्रामीण तक शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में स्कूल शिक्षा में अब तक विभिन्न पदों पर 77,239 नियुक्तियां प्रदान की जा चुकी है और 94,848 पदों पर भर्ती प्रक्रिया दी है। राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी
भी वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सके। इस देश की वर्तमान में 1494 हमले के माध्यम से महात्मा गांधी राष्ट्रीय विद्यालय संचालित है। सभी 33 जिला मुख्यालयों में स्थित महात्मा गांधी राष्ट्रीय विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक कक्षाएं भी अब 2021-22 से संचालित है तथा 1000 विद्यालयों में इस सत्र से प्रारंभ की जा रही है। राज्य में 11,674 विद्यालयों में ICT लैब स्थापित की जा सके। शिक्षा में तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए 10,453 बेसिक एवं वरिष्ठ कंप्यूटर अभ्यासकों की भर्ती की जा रही है। मुख्यमंत्री बाल निर्माण योजना के तहत कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय विद्यालयों में मिड डे मील की पौष्टिकता में सुधार की दृष्टि से सप्ताह में 2 दिन मंगलवार एवं शुक्रवार दूध उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। योजना में लगभग 500 करोड़ रुपए का व्यय अनुमानित है। प्रदेश के लाखों कर्मचारी विधवा पेंशन स्कीम के कारण अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे। हमारी सरकार ने कर्मचारियों की चिंता को समझा और मानवीय दृष्टिकोण करते हुए ओल्ड पेंशन स्कीम को पुनः लागू करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इस अभूतपूर्व निर्णय से करीब 5 लाख राजकर्मियों के भविष्य की अनिश्चितता और आशंका से छुटकारा मिला और वृद्धावस्था में सम्मानजनक पेंशन प्राप्त करने की गारंटी मिली है। इसी प्रकार हमारी सरकार ने विधायकगण, पूर्व विधायकगण एवं दक्ष के सरकारी अर्ध सरकारी निधि RPSS शुरू की है, जिसके माध्यम से 10 लाख सेवारत कर्मचारी 5 लाख पेंशनर एवं उनके परिजन सहित करीब 50 लाख लोग लाभान्वित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना में पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना लागू की गई है। हमारी सरकार आम जनता और गरीब न्याय अपराधियों में गए और बेहतर कानून व्यवस्था के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। साइबर अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई हेतु प्रत्येक जिले में साइबर थाने खोले जा रहे हैं। पुलिस को पब्लिक ट्रेनिंग बनाने के लिए थानों में स्वागत कक्ष का निर्माण किया जा रहा है। अब तक 830 थानों में स्वागत कक्ष का निर्माण पूरा हो चुका है। महिलाओं को होने वाले अपराधों की रोकथाम एवं अपराधों को दंड दिलाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। दुष्कर्म के घटनाओं का अनुसंधान योजना से किया जा रहा है। वर्ष 2020 की तुलना में वर्ष 2022 में अनुसंधान का औसत समय आधा रह गया है। महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा जागरूकता के लिए पहले कुल 16,561 महिला सुरक्षा सचिव द्वारा स्थानीय स्तर पर पुलिस प्रशासन को सहयोग प्रदान किया जा रहा है। खेलों में देश भर की खेल प्रतिभाओं को विभाग में और उन्हें उचित अवसर उपलब्ध कराने की दृष्टि से पहली बार 29 अगस्त 2022 से राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा रहा है। ओलंपिक एशिया में राष्ट्रमंडल खेलों में पदक विजेताओं अर्जुन व्यवसाय अवार्ड से सम्मानित खिलाड़ियों कोच के लिए स्पोर्ट्स पेंशन योजना लागू की गई है। इन खिलाड़ियों को 40 कक्षा करने पर 20,000 रुपये पेंशन दी जाएगी। प्रदेश में के हर आयकर के युवा दिल्ली में कोचिंग क्रेडिट काउंसिलिंग को लेकर अपना भविष्य संवार करेंगे। इसके लिए उनके तहत एक सुविधा एक गाँव से 300 करोड़ रुपए की लागत से 250 करोड़ का फैसिलिटी सेंटर बनाया जा रहा है। राजस्थान को निवेश फ्रेंडली बनाने एवं उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लेकर उनका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया है। निवेश प्रोत्साहन के लिए इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत अब तक 10 लाख 45 करोड़ रुपए से 4,192 MOI किए गए हैं। इनमें से 6,137 करोड़ के निवेश वाले 493 MOI क्रियान्वित भी हो चुके हैं। निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण को आईएन शक्ति अवार्ड योजना प्रारंभ कर प्रथम चरण में करीब 29 लाख महिलाओं और किशोरों को लाभान्वित किया गया। दूसरे चरण में 1,50,000 महिलाओं और किशोरों को सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारी सरकार ने रेड ओवर स्कीम के तहत कृषि से प्रोफेशनल सामान्य महिला के जीवन परिवार या अन्य कामों से काम छोड़ दिया उनको पुनः जॉब के अवसर दिलाने की व्यवस्था की है। हमारी सरकार महिला और बाल सभी 33 जिलों में लागू कर दी गई है। योजना के तहत दूसरी संस्थान के जन्म पर लाभार्थियों के खाते में 6,000 रुपए की राशि हस्तांतरित की जा रही है। प्रदेश के हर नागरिक की सामाजिक सुरक्षा निश्चित करने की दिशा में सरकार पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रही है। विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में लगभग 94 लाख लाभार्थियों को पेंशन का नियमित भुगतान किया जा रहा है। प्रतिभावान विद्यार्थी विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स एवं नौकरियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में आसानी से तैयारी कर सके, इसके लिए मुख्यमंत्री अंतिम कोचिंग योजना प्रारंभ की गई है। कोविड-19 महामारी के कारण राज्य में अनाथ के बच्चों, युवा महिलाओं उनके बच्चों को आर्थिक सामाजिक एवं शैक्षणिक संपर्क प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री योजना सहायता मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना लागू की गई है। योजना में जून 2022 तक करीब 139 करोड़ रुपए व्यय कर 202 अनाथ बच्चों
11,400 से विधवा महिलाओं तथा विधवा महिलाओं के 7,292 करोड़ को लाभान्वित किया जा रहा है। हमारी सरकार ने आम जन को राहत देने के लिए शासन शहरों के संग अभियान 2021 प्रारंभ किया है। अभियान के माध्यम से अब तक कुल 4,03,806 पट्टे जारी किए जा चुके हैं। साथ ही अब तक भवन निर्माण, अनुज्ञान, नाम हस्तांतरण, उत्पादन, पुनर्गठन, लीज से संबंधित कुल 13,73,832 आवेदनों का निस्तारण किया जा चुका है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों के लिए जयपुर की प्रताप नगर में 228 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश का पहला कोचिंग हब विकसित किया जा रहा है। साथ ही रसोई संचालित है और 2022-23 में रसोई की संख्या बढ़ाकर 1,000 करने का लक्ष्य है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में शहरी क्षेत्रों में स्ट्रीट वेंडर, बेरोजगार तथा सर्विस सेक्टर के युवाओं को 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त तरीके पर कराया जा रहा है। अब तक 26,000 से अधिक शहरी युवाओं को करीब 98 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा संशोधित नीति 2019 लागू की गई है, जिससे 2,718 संशोधित पीड़ितों और परिवारों को करीब 293 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी गई है, माफ की गई है। आम जन की समस्याओं को निस्तारण के लिए ग्राम पंचायत, उपखंड एवं जिला स्तर पर जन सुनवाई की प्रभावी व्यवस्था की गई है। जन सुनवाई में प्राप्त प्रकरणों के निस्तारण एवं संतुष्टि स्तर 91% से अधिक है। राजस्थान संपर्क पोर्टल के माध्यम से 11 लाख से अधिक परियोजनाओं का निस्तारण किया जा चुका है। राजस्व संबंधी कार्यों को सुगमता से संपादित करने के लिए आयोजित प्रशासन गाँव के संघ अभियान 2021 में अब तक ग्रामीण क्षेत्र में 10,86,000 पट्टे जारी किए गए। साथ ही राष्ट्रीय संबंध की लगभग 1,12,000 प्रकरणों का निस्तारण कर ग्रामीणों को राहत पहुंचाई गई है। प्रदेशवासियों को जवाबदेही और पारदर्शिता के साथ समय पर सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए राजस्थान गारंटी सर्विसेज डिलीवरी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट लाने की कार्रवाई की जाती है। राज्य सरकार युवाओं को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय विभागों में प्रभावी मॉनिटरिंग के साथ नियमित भर्तियां सुनिश्चित कर रही है। हमारी सरकार के कार्यकाल में अब तक 1,29,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है तथा 1,31,000 पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है। परिवहन निगम द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले 1,31,00,000 से अधिक परीक्षार्थियों को निःशुल्क यात्रा सुविधा का लाभ दिया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी में राजस्थान देश भर के नए अग्रणी है। सूचना तकनीक से प्रदेश में 73 सर्विस डिलीवरी सुनिश्चित की जा रही है। राज्य के स्नातकों के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि के लिए हमारी सरकार जयपुर में राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी की स्थापना कर रही है। देश में सर्विस सेक्टर, MSME एवं स्टार्टअप को फैसिलिटी उपलब्ध करवाने के लिए जयपुर कोटा में राजीव गांधी नॉलेज यूनिवर्सिटी हब संस्थापन की स्थापना की जाएगी। इन गुजरात के लिए जयपुर में 30 करोड़ रुपए की लागत से सैनिक कल्याण भवन का निर्माण किया जाएगा। जनजातीय क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत वर्ष 2021-22 में 213 करोड़ रुपए की स्वीकृतियां जारी की गई है। अनुसूचित जनजातीय परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2006 के तहत 46,487 व्यक्तिगत एवं 579 सामुदायिक वनाधिकार पत्र जारी किए गए हैं। प्रतापगढ़ में मार्केटा जिला मुख्यालय पर धरती पर इंडोर स्टेडियम बनाया गया है। जनजातीय क्षेत्र में के बालक बालिकाओं को उच्च स्तरीय आर्थिक प्रशिक्षण के लिए उदयपुर में आगे काफी प्रारंभ की गई है। राजस्थान के किले, बावड़ी, हवेलियां, ऐतिहासिक धरोहर, पुरा संपदा, स्थापत्य कला, चित्रकला, मूर्ति कला सहित रंग बिरंगी और संस्कृतियों में देश विदेश के लाखों पर्यटक चले आते हैं। राज्य सरकार द्वारा पर्यटन एवं हॉस्पिटलिटी क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसे उद्योग का दर्जा दिया गया है। पर्यटन इकाइयों पर भी उद्योग को समान करने पर दी गई है। हमारी सरकार ने पर्यटन विकास कोष की राशि को 500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,000 करोड़ रुपये किया है। राजस्थान को फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में प्रमोट करने के बाद राजस्थानी फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 लागू की गई है। 50,000 निर्माण श्रमिकों का पंजीकरण किया। विभिन्न योजनाओं में 4,85,000 श्रमिकों को करीब 227 करोड़ रुपये की राशि से लाभान्वित किया है। कोविड संकट के दौरान अस्थि विसर्जन के लिए हमारी सरकार ने मोक्ष कलश योजना शुरू की। इस योजना के तहत जुलाई 2020 से मार्च 2022 तक 42,658 यात्रियों को हरिद्वार यात्रा कराई, जिसके लिए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को 5 करोड़ रुपये का पुनर्गठन किया गया। बूंदी जिले में 41,95,000 परिवारों को रोजगार उपलब्ध करवाने में करीब 1,278 लाख मानव दिवस सृजित किए गए हैं। योजना अंतर्गत टिकाऊ में उपयोगी परिसंपत्तियों का निर्माण किया जा रहा है। पारदर्शिता के लिए सभी कार्यों को प्रारंभ करने किए जाने से पूर्व, प्रगति के दौरान एवं पूर्ण होने के बाद तीनों स्तरों पर जिम्मेदारी अनिवार्य की गई है। बायोडीजल के उत्पादन
वितरण बिक्री को वितरित करने के लिए जैव ईंधन नियम लागू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। लाभान्वित किया गया है। मुख्यमंत्री की पहल पर वित्तीय वर्ष 2022-23 से गौशालाओं को दी जा रही सहायता 180 से बढ़ाकर 2 लाख देगी। इस वर्ष गौशालाओं को लगभग 1100 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी। आगामी वर्ष से जिन ग्राम पंचायतों में गौशाला पशु आश्रय का संचालन होगा। हमारी सरकार ने वित्तीय वर्ष में मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबंध योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि के रूप में 2 रुपये प्रति लीटर की दर से जैव अनुदान राशि को बढ़ाकर 5 रुपये प्रति लीटर जैव हुआ है। शिक्षा का उजाला फैला है, स्वास्थ्य का ढांचा सुदृढ़ हुआ है, सड़कों का जाल बिछा है, गाँव ढांचे तक रोशनी फैली है, युवाओं को रोजगार मिला है, समृद्धि और संपन्नता बढ़ी है, राजस्थान का हर क्षेत्र सुनियोजित विकास सुनिश्चित हुआ है। आइए इस पावन अवसर पर हम सब संकल्प में जिस त्याग और कठिन संघर्ष से हमें यह आज़ादी मिली है, उस पर हम कभी हाथ नहीं आने देंगे। आपसी भाईचारा और सामाजिक सद्भाव की भावना को और मजबूत बनाते हुए कार्यशील जनसंख्या का हिस्सा बनकर देश प्रदेश की आन बान शान को बनाए रखने के लिए हम सदैव प्रतिबद्ध रहेंगे। जय हिंद। स्टेडियम पर उपस्थित सभी महानुभाव, लोक साथियों, बहनों, मैं सबको संबोधित करता हुआ आज हम अपने महान भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ का जश्न मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। 15 अगस्त भारत के गर्व और सौभाग्य का दिन है। यह वह दिन है जब भारत ब्रिटिशों की 200 साल की बेड़ियों से मुक्त हुआ था। इस अवसर पर मैं कोटा सहित सभी प्रदेशवासियों को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूँ और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। भौगोलिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक विविधता वाला हमारा देश आज़ादी के 75 सालों के अनेक पड़ावों को पार करते हुए विश्व पटल पर तेजी से उठ रहा है। इस वर्ष 15 अगस्त के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है ताकि लोगों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने व घर लाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। स्कूल, कॉलेज से लेकर के विभिन्न संस्थाओं द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में लाल किला के लाहौरी गेट के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लोगों ने काफी हद तक अहिंसक प्रतिरोध और आंदोलनों में हिस्सा लिया था। हमें महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस को और उन लाखों अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को नहीं भूलना चाहिए जिनके नाम तक याद नहीं है, लेकिन उन्होंने भारत को स्वतंत्र बनाने में संघर्ष किया। मैं उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को अपनी ओर से नमन करता हूँ। हमारी आज़ादी को बनाए रखने के लिए देश की सरहदों पर हमारे सशस्त्र सेना बल के जवान दिन रात खड़े रह करके हमारी और संपूर्ण देश की सुरक्षा कर रहे हैं। हमें उन्हें सलाम करना होगा। आज हमारा देश अनेक क्षेत्रों में विश्व में अग्रणी है और विकसित देशों की पंक्ति में खड़ा है। फिर चाहे वो तकनीकी क्षेत्र हो, मेडिकल का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो या कोई अन्य क्षेत्र हो, हम सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास कर रहे हैं। सिर्फ सोशल मीडिया पर अपने जज्बात लिखना देशभक्ति नहीं होती, कहना भी काफी नहीं होता, बल्कि साल भर अपने व देश के लिए अपना कार्य पूरी लगन, ईमानदारी, सच्ची निष्ठा से करें तो वही देशभक्ति है। प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में आजादी की 75वीं वर्षगांठ में जन कल्याण एवं चौमुखी विकास के क्षेत्र के नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। 28
फ्लैगशिप योजनाओं के माध्यम से हर वर्ग, हर क्षेत्र को लाभान्वित किया जाने का कार्य किया जा रहा है। प्रशासन शहर के संग अभियान में ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में शहर समस्याओं का निराकरण किया गया है। इसी कड़ी में प्रशासन शहरों के संग अभियान में नागरिकों की समस्याओं का निराकरण के साथ साथ वर्षों से आवासीय पट्टों से वंचित लोगों को घर बैठे पट्टे प्रदान किए जा रहे हैं। सरकार RERCP के कार्य को भी अपने स्तर पर आगे बढ़ाते हुए 13 जिलों की प्यास बुझाने और किसानों के खेतों में फसल लहराने के लिए संकल्पित होकर के कार्य कर रही है। कोटा शहर में वर्तमान में विश्व स्तरीय आधारभूत विकास के लिए 4000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की लागत से विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। इससे देश विदेश में कोटा वैश्विक स्तरीय सुविधाओं एवं आधुनिक पर्यटक स्थलों के रूप में जाना जाएगा। कोटा शहर को यातायात जाम से मुक्ति दिलाने के लिए इस उद्देश्य से रेड लाइट फ्री सिटी बनाने की दिशा में विभिन्न चौराहों पर अंडरपास और फ्लाईओवरों का निर्माण किया गया है। चंबल नदी के दोनों तटों पर कोटा बराज से नया पुलिया तक लगभग 6 किलोमीटर की लंबाई में 1400 करोड़ रुपए की लागत से रिवर फ्रंट विकसित किया जा रहा है। इसके निर्माण से चंबल नदी के दोनों तरफ बसी हुई बस्तियों में बाढ़ से मुक्ति भी मिलेगी और कोटा शहर में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इससे रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे और इस परियोजना में अनेक गार्डन, वाटर पार्क, चंबल माता की मूर्ति, राजस्थान के विभिन्न वास्तुशिल्प कलाओं के प्रसार कार्य एवं विभिन्न घाटों का निर्माण देश दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित करेगा। हरियर टाउनशिप की 30 एकड़ भूमि पर 100 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किए जा रहे सिटी पार्क में विभिन्न प्रजातियों के 27,000 पौधारोपण अभी तक हो चुके हैं। पक्षीशाला, जॉगिंग, साइकिल ट्रैक, आकर्षक म्यूजिकल फाउंटेन, आर्ट गैलरी आदि अद्भुत होंगे। शहर की रियासतकालीन धरोहरों को सुरक्षित करने हेतु राष्ट्रीय महाविद्यालय भवन, नागपुरा, सूरजपुर, कानपुर, किशोरपुर, दरवाजा व सुभाष लाइब्रेरी का भी पुनरुद्धार किया गया है। कोटा में विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ 105 हेक्टेयर भूमि पर 300 करोड़ की लागत से देवनारायण नगर एकीकृत पशुपालन आवासीय योजना विकसित की गई है। देश दुनिया की समूची योजना में पार्कों के लिए सभी पशुपालकों के लिए सभी मूलभूत आधुनिक सुविधाओं का समावेश किया गया है। संभाग स्तरीय चिकित्सा सुविधा विस्तार के लिए 70 करोड़ की लागत से MBS और JK लोन चिकित्सालय में नवीन OPD भवन, 156 शैय्याओं का चिकित्सालय भवन निर्मित किया गया है। इसके अतिरिक्त 63 करोड़ की लागत से नवीन डीलक्स कॉटेज भवन का निर्माण प्रगति पर है। कोटा शहर में 24 घंटे जलापूर्ति के उद्देश्य से 130 करोड़ की लागत से सगतपुरा जल संशोधन संयंत्र की क्षमता 70 MMD का विस्तार और श्रीनाथपुरम में 50 MMD का नवीन शोधन संयंत्र का सुदृढ़ीकरण भी किया जा रहा है। घर घर कचरा संग्रह व्यवस्था को सुदृढ़ता देने के लिए 25 करोड़ की लागत से 317 टिप्पर, 11 करोड़ की लागत से अन्य सफाई उपकरण भी खरीदे जा रहे हैं। नागरिकों को कुछ परेशानियां उठानी पड़ी है और आगे भी कुछ संभव है, लेकिन कुल मिलाकर कोटे की पहचान आने वाले समय में देश दुनिया में आधुनिक रूप से बनने जा रही है। भाइयों, मैं जानना बोलना चाहता हूँ, आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। बची होगी जब तक एक बूंद भी लहू की, तब तक भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे।
मैं आप सभी को आजादी के अमृत महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद। नौशावर कर रहे जोरदार तालियों से श्रीमती मधुबाला मीना का सम्मान न्याय एवं अधिकारिता विभाग होगा। विभाग में दुर्लभ और 100% उपलब्धि अर्जित करना बहुत समय का नारी शास्त्र जेडीबी कॉलेज होगा। राज्य सरकार द्वारा फातिमा सुल्ताना और उनकी बच्चा डॉक्टर पंकज कुमार जैन सहित ग्रहण करते हुए तालियों की गड़गड़ाहट के बोल जारी है। ये जो आज आयोजन है विभिन्न व्यवस्थाओं में आपकी निगरानी राष्ट्रीय सेवा में सराहनीय कार्य करने पर आपको सम्मानित किया जा रहा है। श्रीमती अंजू कपूर और इसके पश्चात श्री गोपाल राय मीणा द्वारा संचालित किसान सारथी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जिले के 15,000 किसानों का बढ़ा के पश्चात श्री राजूलाल मीणा अधीक्षक के अधिकारी नगर पालिका इलाका को फॉर्म रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने एवं मुंबई में आयोजित अमेजिंग इंडिया ग्लोबल कृषि तत्पश्चात हम अपना पूरी योगदान श्रीमती उषा वर्धवा और इसके पश्चात श्री शोएब खान श्री प्रकाश चंद्र ही तत्पश्चात है फिरोज गौरी चंद्रेश्वर असहाय बालिकाओं को निःशुल्क विवाह एवं वृंदावन निःशुल्क जूडो अल्फा कुश्ती में राष्ट्रीय स्तर पर अजय सिंह गौर श्री मनीष गुजर वर्ष 2022 में श्री लक्ष्मीकांत शर्मा निजी सहायक कार्यालय संभागीय आयुक्त कोटा राजकीय कार्यालय आपके पश्चात है इशिता शर्मा पुत्री श्री चंद्रशेखर शर्मा की इन्होंने कथक में नृत्य प्रस्तुति करने का सराहनीय कार्य करने पर आपको सम्मानित किया जा रहा है। श्री प्रेम जी भाटिया जिन्हें समाज सेवा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने पर सम्मानित किया जा रहा है। इस वक्त तन्वी पुत्री शिवबंश राजस्थान चिकित्सा विभाग निविदा कर्मचारी संयुक्त महासंघ कोटा समाज सेवा के क्षेत्र श्री दिलीप सौंगर श्री मनीष जैन सम्मानित किया जा रहा है। श्री प्रसन्न पश्चात है श्री आबिद हुसैन अब्बासी जनाब आबिद हुसैन समाज सेवा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने आपके बाद है श्री मनोज शर्मा समाज सेवा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने पर शर्मा और इसके पश्चात श्री चतुर्भुज खींची जी अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समिति कोटा समाज सेवक श्री राजीव कुमार फार्मासिस्ट और इसके पश्चात श्री धन जगदीश सहायक कर्मचारी श्री जगदीश इस वक्त मंच पर है। लाल सहायक कर्मचारी कलेक्ट्रेट कोटा तत्पश्चात श्री गणेश चंद्र जानी इनके पश्चात श्री दिनेश शर्मा संरक्षण अधिकारी जिला बाल संरक्षण इकाई बाल स्वराज कोटा राष्ट्रीय सेवा में सराहनीय चंद्र नारायण शर्मा वरिष्ठ चंद्रनारायण शर्मा अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर के कार्य करने पर आपको सम्मानित किया जा रहा है। अनुमान जैन के पश्चात श्रीमती कुमार श्री राजेश कुमार और उनके पश्चात मेरी ज़मीन महबूबा मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्म से निकल के खून बहे सफाई कर्मचारी नगर निगम अपने मुख्य स्थान पर आधारित
परिचय गाथा स्वयं लिखने वाला हिंद देश का तो दोस्तों कोटा के महाराव मुंबई सिंह स्टेडियम से आज देखिए आपने यहाँ पर आयोजित स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम की मुख्य झलकियाँ। तो कार्यक्रम में आज का सफर बस इतना ही और इसी के साथ इजाजत दीजिए निशा को। जय हिंद, जय भारत। वंदे मातरम।